हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 247 लेकर आपके सामने आ गया हूँ। आज बात करेंगे फिजिटिंग और स्टिमिंग पर। तेजश्री ने ये कमेंट कर फिजिटिंग, विजुअल फिजिटिंग के बारे में और सेंसरी दूसरी चीज़ों के बारे में पूछा था, जिसके बारे में ये वीडियो आप लोगों को डेडिकेटेड है। आप ज़रूर इस तरह के सवाल पूछते रहिए जिससे कि बहुत सारे वीडियोस आपको डेडिकेट किए जा सकें। इसके पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को लेकर के आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन पिछले वीडियो में दूर किए। आज फिजिटिंग और स्टिमिंग पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। बहुत फास्ट बोल लेता हूँ क्योंकि अब आदत पड़ गई है आप लोगों की वजह से। आपने इतना कोऑपरेट किया, इतने अच्छे से आप वीडियो को प्यार देते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिटिंग। फिजिटिंग होता है अनवांटेड जब आप अपनी बॉडी को, लेग्स को या हैंड्स को मूव करते हैं। जैसे मैं भी मुझे भी थोड़ी सी फिजिटिंग की आदत है, तो मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मुझे कई लोगों ने बोला है कि जब आप वीडियो बनाते हैं आप हिलते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये फिजिटिंग होता है। सो फिजिटिंग एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सबको होता है। अगर आप किसी के सामने भी बैठेंगे, आप क्लास में चले जाइए, बच्चे कई बार पेंसिल लेके फिजिटिंग, कई बार बच्चे टेबल या डेस्क के ऊपर टक 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 पेंसिल को बजाना शुरू कर देंगे, फिजिटिंग। तो फिजिटिंग एक ऐसा डिसऑर्डर है जो सबको होता है, लेकिन जब ये चीज़ें अनवांटेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अननेसेसरली आप यूँ हिल रहे हैं, या आप बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को मार रहे हैं, हाथ यूँ कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने लेग्स को मार रहे हैं फर्श के ऊपर, तो जब ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल, कोई भी चीज़ हाइपर हो जाती है यानी एक्सेसिव हो जाती है, तो वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। लेकिन एक लिमिट के अंदर सारी प्रॉब्लम सब लोगों के अंदर होती है। जैसे कुछ लोग स्टैमर करते हैं, उनको फ्लुएंसी की प्रॉब्लम होती है, और फ्लुएंसी किसी की भी 100% नहीं होती। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े स्पीकर को ले लीजिए, वो थोड़ा सा फंबल ज़रूर करेगा। तो फ्लुएंसी में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, यानी फंबलिंग। जब आप फंबलिंग करते हैं तो आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर, अगर वो ज़्यादा है तो तब वो डिसऑर्डर कहलाएगा, लेकिन अगर वो लिमिट में है तो वो डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। तो फिजिटिंग जो है वो किसी में भी हो सकती है, इसलिए आप फिजिटिंग को सोल नहीं रिस्पॉन्सिबल मान सकते, क्योंकि जिसको ADHD का प्रॉब्लम है, यानी उसे हाइपर एक्टिविटी है, वो हाइपर है, तो उसके अंदर फिजिटिंग हो सकता है एक डिसऑर्डर की तरह। लेकिन आप फिजिटिंग को एक सोल क्राइटेरिया नहीं मान सकते डायग्नोसिस के लिए, कि आप कहें कि फिजिटिंग है तो हम इसको डायग्नोस करेंगे तो ऑटिज्म है। तो वो ADHD में भी हो सकता है, और नॉर्मल बच्चों में भी जो वर्बल है और हाइपर एक्टिव है, उनके अंदर भी फिजिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है स्टिमिंग। स्टिमिंग होता है रिपीटेटेड मूवमेंट। जब आप रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, यानी आप रिपीट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को बार बार, एक ही मूवमेंट को, तो वो क्या होता है, स्टिमिंग होता है। जैसे आप विजुअल भी स्टिमिंग हो सकता है, आप एक पंखे की तरफ या लाइट की तरफ लगातार देखे जा रहे हैं, पंखा मूव कर रहा है, आप उसकी मूवमेंट को देख रहे हैं, आप लाइट को देख रहे हैं, तो ये लोग इसको भी एक ऑटिस्टिक, कहीं ना कहीं बच्चों का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मान लेते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि ये सब सिम्टम्स नॉर्मल बच्चों में भी होते हैं, लेकिन जब ये एबनॉर्मली हाई होता है, यानी हाइपर एक्टिव होता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप हाइपर तरीके से ले लें, बहुत ज़्यादा उसमें ले लें, मात्रा में ले लें, तो वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर बन जाता है। इसी तरह से साउंड का भी ये स्टिमिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई पर्टिकुलर गाने को रिपीट करके रिपीट पे डाल करके बार बार सुन रहा है, या किसी म्यूज़िक को, किसी एडवर्टिजमेंट को बार बार चला के देख रहा है और सुन रहा है, तो ये ऑडिटरी होगा। बार बार कान पे हाथ रख रहा है, हटा रहा है, रख रहा है, हरा, तो ये सारा का सारा कुछ स्टिमिंग, एक ऑडिटरी स्टिमिंग में आ जाएगा। इसके बाद टच के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपने किसी पर्टिकुलर ब्लैंकेट को बार बार टच करते हैं, या किसी टेक्स्चर को टच करता है, तो ये भी स्टिमिंग में आता है। मुंह से कौन सी स्टिमिंग होती है, वो सीटियाँ, लगातार सीटियाँ मार रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पर्टिकुलर साउंड निकाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वर्बल स्टिमिंग हो जाएगी। तो स्टिमिंग कई तरीके की हो सकती है। तो स्टिमिंग में भी अगर वो हाइपर बहुत ज़्यादा है, तब आप उसको डिसऑर्डर की तरह ले सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप रिलैक्स होकर के उसको ले सकते हैं। उसे भी एक सोल क्राइटेरिया नहीं मान सकते, क्योंकि कई नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। जैसे अब किसी को थंब सकिंग की हैबिट है, आप देखेंगे कई बच्चों, कई लड़कों को, लड़कियों को 10-10, 11-11, 12-12, 15-15 साल की एज तक भी थंब सकिंग की हैबिट बनी रहती है। तो ये भी एक तरह की स्टिमिंग है, यानी आपको इस तरह के स्टिमुलस से कोई पर्टिकुलर प्लेजर मिलती है। और ये सारे के सारे सिम्टम्स स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी आते हैं। आप खाली ऑटिज्म में नहीं लेके चलिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन या OCD में सारे के सारे सिम्टम्स भी आते हैं, क्योंकि वो
अपनी स्ट्रेस को किसी तरह कम कर, जैसे मैं मान लो स्ट्रेस्ड बैठा हूँ तो मैं यूँ करके हिलूँगा या यूँ करूँगा, तो ये सारे बिहेवियर्स जो हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले लोगों में भी आते हैं। तो इसे सोल क्राइटेरिया आप मान के ना चलें कि ये ऑटिज्म को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया है। इसलिए स्किमिंग और फिजिटिंग बहुत सारा कुछ हो सकता है। प्लीज़ डोंट डायग्नोज ऑटिज्म बाय योरसेल्फ। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।